हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आकांक्षा अकेडमी में। फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 4 के नोटिफिकेशन के बारे में, एस टेट रिजल्ट जो आपका 9 महीने से अटका हुआ है उसके बारे में, और 9-10 टीजीटी और पीजीटी का रिजल्ट इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि टीआरई 4.0 जो काफ़ी अभ्यर्थी वेट कर रहे हैं, जो एस्टेट दिए हुए हैं 5,80,000 वो भी, और नेक्स्ट आपका सीटेट पास किए वो भी, प्राइमरी हो, जूनियर हो, आपका माध्यमिक हो, उच्च माध्यमिक हो, सबका वेट कर रहे हैं। तो आप ये जान रहे हैं कि पीआरटी और जूनियर का आपका रिजल्ट आ चुका है। जो भी सेलेक्ट हुए हैं मेरी तरफ से फिर उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। अगर उनका सिलेक्शन हो गया हो अब टीआरई 3.0 में, तो जूनियर में हुआ तो जूनियर या पीआरटी हुए हो तो नेक्स्ट टीआरई 4 पीआरटी और जूनियर में फॉर्म न भरें। जिनको नहीं नौकरी मिली है, जिनको ज़रूरत है, उनको नौकरी मिलने दे, ये मेरी गुजारिश है। मुझे लगता है कि नीडी कैंडिडेट को एक जॉब मिल जानी चाहिए अगर हम स्किप करते हैं तो जैसे मेरा ही सिलेक्शन हो जाता है तो हम नहीं भरेंगे, या फिर नहीं भरते हैं, पीजीटी हो जाता है पीजीटी नहीं भरेंगे, तो वो चीज़ें छोड़ देनी चाहिए कि नेक्स्ट आने वाले किसी के घर में भी एक रोशनी हो सके। तो आप लोग के टीआरई 4.0 की जो नोटिफिकेशन है वो दिसंबर के फर्स्ट वीक तक आने की पूरी उम्मीद है। 30 नवंबर तक आपका जैसे ही माध्यमिक उच्च माध्यमिक का रिजल्ट आ जाएगा, वैसे आपकी प्रिपरेशन वैकेंसी चार्ट उनके पास सब है। अभी यदि आचरण भले ना भेजा गया हो, बट आपका पूरा प्लानिंग है चुनाव से पहले टीआरई 4 कराने का। तो होप रखा यही जा रहा है कि दिसंबर के फर्स्ट या सेकेंड वीक तक आपका टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आ जाएगा। और एस टेट के रिजल्ट के बारे में आज सूचना थी कि 25 नवंबर तक आपका एस टेट का रिजल्ट, जो काफ़ी दिन से एस टेट 2.0 अटका हुआ है, वो भी आ जाएगा। तो आज के न्यूज़पेपर में क्या है वो भी देख लेते हैं। ये देखिए, आज के न्यूज़पेपर में था कि बिहार बोर्ड 5 लाख अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म, एस टेट रिजल्ट प्रथम का रिजल्ट अगले हफ्ते। ठीक है, तो बिहार बोर्ड के द्वारा परीक्षा का आयोजन 18 मई से 29 मई के बीच हुआ था। परीक्षा समिति बिहार बोर्ड की माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रथम परीक्षा का रिजल्ट अगले सप्ताह, ठीक है, अगले सप्ताह होगा। करीब 5 लाख अभ्यर्थी परीक्षा रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। बिहार बोर्ड के द्वारा परीक्षा का आयोजन जो 18 मई से 29 मई के बीच ऑनलाइन मोड में हुआ था। वहीं सेकेंड पेपर की परीक्षा 11 जून से लेकर 20 जून के बीच हुई थी। पेपर 1 के विभिन्न विषयों की परीक्षा में 3,59,489, तो सेकेंड पेपर की परीक्षा 2,37,442 अभ्यर्थियों का आवेदन था। कुल 5,96,931 छात्र छात्राएं परीक्षा में शामिल हुए थे, बहुत बड़ी संख्या में, क्योंकि स्टेट 1 बहुत लोग नहीं आनंद फानंद में भर पाए थे, जिनको जो भी अदर स्टेट के थे या फिर वहाँ के। अब बिहार के कैंडिडेट तो कम बचे, बट अदर स्टेट के ज़्यादा भरे हुए हैं। इसमें जितने भी हैं आप समझ जाइए कि 60-70% तो अदर स्टेट के हैं। ठीक है, तो इतने लोग फॉर्म भरे हुए हैं, जो भी टीजीटी बीजीटी के, बहुत ज़्यादा। ठीक, एस टेट द्वितीय की परीक्षा को लेकर अभी कोई निर्णय नहीं है। शिक्षा विभाग के निर्देश के बाद ही परीक्षा का आयोजन होगा। ठीक, अभी कोई जिक्र नहीं है एस टेट 2 का। ठीक है, जो मतलब एस टेट हुआ था, कह सकते हैं ये एस टेट 2 था, एस टेट 3 है ये आने वाला। बट अभी एस टेट 1 का रिजल्ट आ चुका है, एस टेट 2 आप लोगों ने दिया था, एस टेट 3 बोलना चाहिए, तो ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो बिहार बोर्ड के परीक्षा कैलेंडर के अनुसार द्वितीय स्टेट के आवेदन 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच होना था। यह परीक्षा 10 से 30 सितंबर के बीच होनी थी। इस संबंध में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा कि स्टेट द्वितीय की परीक्षा को अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि चूंकि ये परीक्षा शिक्षक की नियुक्ति के लिए होती, इसलिए रिक्तियों को भी ध्यान में रखना होता है। इस वजह से इस संबंध में नीतिगत निर्णय शिक्षा विभाग ही लेता है। निर्धारित सीटों के अनुसार अलग अलग चरणों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए परीक्षाएं होती हैं, और इसलिए उसके जरूरत के अनुसार ही एस टेट परीक्षा के आयोजन जरूरी होते हैं। चूंकि मामला कहीं न कहीं नियुक्तियों से जुड़ा है, इसलिए इस संबंध में शिक्षा विभाग का जैसा निर्देश होगा उसके अनुसार फिर से एस टेट का परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसका कहना मतलब है कि एस टेट 1 हुआ था, आप सब लोग जानते हैं, उसके बाद एस टेट 2 हुआ, उसका अभी रिजल्ट नहीं आया है। एस टेट 3 का भी था कि आएगा, उसके बाद नेक्स्ट एस टेट होगा, बट अभी इसका कोई आयोजन नहीं है, क्योंकि अभी एस टेट 2 करवाए हैं, अभी नियुक्ति आएगी। टीआरई 3 में वो एलिजिबल थे नहीं, टीआरई जो 4.0 आएगी वो एस टेट 2 में जो बैठे हैं, जिनका रिजल्ट आएगा वो आपके 4.0 में बैठेंगे। तो नियुक्ति जितनी होनी चाहिए, जितनी वैकेंसी है उसके अनुसार तो एस टेट कराएंगे।
तो जब तक ये TRE 4.0 आ नहीं जाता, जो एस्टेट 2.0 में बैठे, इससे ये कंफर्म है कोई अभी एस्टेट नहीं आएगा। जो एस्टेट 2 में बैठे हैं वही 4.0 में बैठेंगे, और पहले के जो भी हैं जिनका 3 अटेम्प्ट खत्म हो जाएगा वो अब 4.0 में नहीं बैठेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारी चीज़ें हैं आपका। और आपका रिजल्ट की रही बात 9th और 10th, तो आपका 2 हफ्ते के बाद अभी इनका रोस्टर जेडी के पास भी नहीं पहुंचा है। जेडी के पास जब पहुंच जाएगा तो सभी चैनलों के माध्यम से या फिर न्यूज़ 18, रजनीश सर या फिर जो भी बिहार के कुछ चीज़ें लिंक आती हैं उससे जैसे ही मिलेगा आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बट अभी नहीं जेडी के पास पहुंचा है, न ही जेडी, जब जेडी के पास जाएगा तब आयोग के पास जाएगा। फिर आयोग क्या करेगा, जैसे पीआरटी और जूनियर का रोस्टर जारी किया था फाइनल, वैसे ही टीजीटी और पीजीटी का भी रोस्टर जारी होगा। नेक्स्ट उसके बाद आपकी रिजल्ट देखने को मिलेगा। सो उसका भी रिजल्ट भी नहीं बना है जब तक आपका रोस्टर नहीं आ जाता। तो फिलहाल अभी उसमें वैकेंसी की कमी का कोई उम्मीद नहीं है। अभी 9-10 में आपने देखा, पेपरों में भी दिखा था कि 9-10 और 11-12 की सीटों में कमी नहीं होगी। ठीक है, तो वो लोग आश्वस्त रहे, सीट में कमी नहीं होगा। बट 50% आरक्षण की वजह से जो आपके आरक्षण वाले जनरल की थोड़ी सीट बढ़ेगी, ठीक है, SC ST की थोड़ी कम होगी, ये चीज़ें हो सकती हैं। तो अभी तो पहले रोस्टर इनको मिले, जेडी में लेट हो रहा है। अब वो बच्चों को नहीं अपना बर्दाश्त होता है जो भाई 9-10 11 दिए हुए हैं माध्यमिक उच्च माध्यमिक, उनका भी रिजल्ट आ जाना चाहिए था। अब उसके रोस्टर में क्यों लेट हो रहा है अब ये भगवान जाने। जैसे अभी तक एस्टेट 2 का रिजल्ट क्यों लेट हो रहा है अभी तक किसी को नहीं पता है। ठीक है, जबकि पेपर बहुत पहले हो गया था, करना कुछ नहीं है। ऑनलाइन पेपर में तो और जल्दी रिजल्ट तैयार हो जाता है क्योंकि सारी चीज़ें पहले से फिट होती हैं। ठीक है, तो एस्टेट 2 का भी रिजल्ट अब आ जाएगा आई होप, और TRE 4 का भी नोटिफिकेशन बहुत जल्द। अगर आपका TRE 3.0 में जिसका भी PRT में नहीं हो पाया है, जूनियर में नहीं हो पाया है, ठीक है फ्रेंड्स, और जो टीजीटी पीजीटी में भी लग रहा है कि हम बॉर्डर लाइन पे है, तो प्लीज़ वो रिजल्ट का वेट ना करें, बिल्कुल भी अपने दिमाग पे लोड ना दें और कोई भी अवसाद में ना जाएं। उनका 4.0 वेट कर रहा है, अभी से आप लग जाइए एग्ज़ाम में पूरी तरह से। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होता है। बहुत बार हताशाएं आती हैं, बहुत अप डाउन आते हैं, बट गिव अप नहीं करना चाहिए, कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ये मेरा एक्सपीरियंस है। और आप लोग प्लीज़ पढ़ते रहिए 4.0 के लिए, और आपका अभी से पढ़ते रहेंगे तो एक सीट आपका पक्का है, क्योंकि आप लोगों के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है। जो नए बच्चे आएंगे उनके पास कम एक्सपीरियंस रहेगा, जो पुराने होते हैं उनके पास एक्सपीरियंस होता है। बट आप थोड़ा सा आप पढ़ लेंगे आप, तो आपका मेहनत ऐड हो जाएगा और 4.0 में हो जाएगा। तो जिनका नहीं हुआ है अभी तक PRT जूनियर में 4.0 के लिए बिल्कुल भी चांस ना छोड़ें। उसके बाद टीजीटी पीजीटी में जिसका कम है वो भी लग जाए। सो फ्रेंड, कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक जिनका भी रिजल्ट आने वाला है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।